माय नेम इज़ उमेश दत्त। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुंडलिनी पर। अब तक हमने पढ़ा है कि लग्न और लग्नेश क्या होते हैं और किस तरह से कुंडली में काम करते हैं। आज जो हम परिचर्चा करने जा रहे हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें यह बताया जाएगा कि कौन से भाव से हम क्या चीज देखते हैं। उदाहरण के लिए कुंडली का प्रथम भाव लग्न अगर आपका शरीर बताता है, स्वास्थ्य बताता है, आपकी पर्सनैलिटी को बताता है, तो वो उसका मुख्य गुण है। इसके अलावा कुछ गौण गुण भी होंगे। आज हम मुख्य गुणों के बारे में बताएंगे जो कुंडली का प्रत्येक भाव बताता है। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। तो अभी हम कोई एक कुंडली ले लेते हैं और इस कुंडली में हम आपको ये बताते हैं, मान लीजिए ये है आपका पहला हाउस, पहला भाव। इसको हम 1 नंबर दे दें, इसको सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, 1H इसको लिख दिया मैंने, 4th हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, 10 और 11वां, 12वां। तो इस तरह से ये 12 भाव हमने बना दिए। तो पहला भाव क्या बताता है? जो ये पहला भाव है ये आपको बताता है आपका स्वयं जातक शरीर, यानी ये जातक स्वयं है। अपने आप में जो जातक है वो स्वयं के रूप में वो लगन या शरीर को दिखाता है। इसके अलावा ये हमेशा पहला भाव शरीर, स्वास्थ्य, पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, आरोग्य, सिर, जो हमारा सिर का हिस्सा है, बाल, ये सारी चीजें जो सर पे हेयर होते हैं हमारे, ये सारी चीजें लगन से हमें पता चलती हैं। और क्योंकि ये सब चीजें लगन से पता चलती हैं और कल हमने पढ़ा था लग्नेश, तो लग्नेश से भी यही सब चीजें पता चलेगी। यानी एक पॉइंट हो गया हमारा लगन और दूसरा लग्नेश। तो ये सारी चीजें जो हमने लिखी है, जिसमें से सबसे मुख्य चीज है शरीर या स्वयं, सेल्फ। ये सब चीजें फर्स्ट हाउस से पता चलेगी। इसको आप नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लेंगे। अब हम आते हैं दूसरे घर पर। दूसरे घर में अगर आप देखें तो सबसे मुख्य चीज है परिवार, कुटुंब जिसे कह सकते हैं। तो दूसरा घर जो है वो परिवार को, इसके अलावा वाणी को, जो आप बोलते हैं वो कितना अच्छा बोलते हैं, कितना बुरा बोलते हैं, इस दूसरे घर से पता चलेगा। और इसके अलावा ये आपकी आरंभिक शिक्षा जो होती है उसको भी दिखाता है। आरंभिक शिक्षा मतलब जो आपको माँ बाप से मिली है। इसके अलावा ये आंख, जो हमारी आंख में दिखाई देने की क्षमता है, उसको भी बताता है। और विशेष रूप से ये हमारी दाहिनी आंख को दिखाता है। दाहिनी आंख में अगर कोई समस्या है या दाहिनी आंख का, तो हम सेकंड हाउस से देखेंगे, लेकिन दृष्टि भी सेकंड हाउस से ही आएंगे। इसके अलावा मुख्य रूप से ये धन का स्थान भी है। तो परिवार के अलावा ये धन का भी मुख्य स्थान माना जाता है कि कितना धन व्यक्ति के पास में होगा। संस्कार का भी यही स्थान है। तो ये सारी चीजें सेकंड हाउस या दूसरे घर से हम देख सकते हैं। इस वीडियो को पॉज करेंगे तो ये सब नोट कर लेंगे ताकि हम तीसरे स्थान पे, तीसरे भाव पे जा सके। अब हम जाते हैं तीसरे स्थान पर। कुंडली का जो तीसरा स्थान है उससे हम क्या देखते हैं? इसको मुख्य रूप से पराक्रम भाव बोलते हैं, पराक्रम भाव। लेकिन इसके अलावा इससे एक तो सहजता देखते हैं, इसलिए इसको सहज भाव भी बोलते हैं। जीवन में कोई आदमी कितना एफर्टलेस है या सहज है, वो थर्ड हाउस से पता चलेगा। कोई बेचैन है तो वो थर्ड हाउस से पता चलेगा। इसके अलावा इससे कलाएं, कि कितनी कलाएं हमारे पास में है। इसके अलावा इससे एफर्ट्स, और इसके अलावा शौक, हमारी बाहें, हमारी बाजुएं, कितना बल है बाजुओं में, कितनी समस्याएं है हमारी बाजुओं में, ये इससे पता चलता है। इसके अलावा ये पामिस्ट्री यानी हस्त रेखा जिससे पढ़ते हैं हम, उसका भी विज्ञान का ये द्योतक है। गायन विद्या और जितनी भी कलाएं हैं वो सब की सब थर्ड हाउस से देखी जाएगी। यानी ये थर्ड हाउस से, तीसरे घर से ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी।
इसको भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में अगला जो फोर्थ हाउस है यानी फोर्थ भाव जो है, उससे मुख्य रूप से हमें पता चलता है सुख। अगर आपको ये जो मैंने लिखे हैं ये तो आप समझ लीजिए याद करने ही आपको, सुख भाव भी बोलते हैं इसको। इससे मुख्य रूप से सुख, लेकिन इसके अलावा इससे परिवार और माता, जो आपकी परिवार में माता है उसका पता चलता है, इसलिए इसको मातृ भाव भी बोला गया है। इसके अलावा वाहन, आपके पास किस तरह के वाहन होंगे, प्रॉपर्टी, संपत्ति, यानी ये कितनी होगी आपके पास में, संपत्ति का लेन देन, मकान, सब कुछ इसी से चौथे घर से देखा जाएगा। इसके अलावा 12वीं तक की शिक्षा, ये 12वीं तक की शिक्षा का भाव भी चौथा घर होता है। जो दूसरा घर है उससे आप मां से जो सीखते हैं, पिता से जो सीखते हैं, यानी स्कूल जाने से पहले जो शिक्षा ली गई है वो दूसरे घर से देखी जाएगी, लेकिन चौथे घर से 12वीं तक की शिक्षा ली जाती है। इसको भी आप नोट कर लेंगे। उसके बाद हम आते हैं पंचम स्थान पर। जो ये पंचम स्थान है, ये वाला जो है पांचवा भाव या फिफ्थ हाउस जिसे बोला गया, इसको मुख्य रूप से संतान का भाव माना गया। अब लेकिन इसमें संतान के अलावा, पुत्र के अलावा, पुत्री के अलावा और क्या क्या देख सकते हैं, इससे आपका ज्ञान देखते हैं, पूर्व पुण्य, पूर्व पुण्य भी इससे पता चलते हैं, बुद्धि, आपके अंदर कितनी बुद्धि है, योग ज्ञान, योग ज्ञान का भी यही भाव है। इसके अलावा पेट का भी ज्ञान इससे होता है, और दिमाग जो हमारा ब्रेन है वो उसका भी इससे ज्ञान होता है। ब्रेन का जो ढांचा है अंदर वो भी इसी से पता चलता है। तो ये पांचवें स्थान को आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये प्रोफेशनल शिक्षा का भी, प्रोफेशनल शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, जैसे कोई एमबीबीएस करता है, इंजीनियरिंग करता है, उसका भी ये भाव द्योतक है, तो आप इसको भी नोट कर लेंगे, लेकिन मुख्य रूप से संतान। उसके बाद जो छठा स्थान है कुंडली में, जिसको हमने कल समझा था, ये दुख स्थानों में से एक माना जाता है। मुख्य रूप से ये रोग का भाव होता है, मुख्य रूप से रोग का, लेकिन इसके अलावा ये ऋण का भी आप ब्याज कर्ज लेते हैं। उसके अलावा ये नौकरी का भी मुख्य स्थान है, शत्रु का भी ये मुख्य स्थान माना जाता है। शत्रु भी हम छठे घर से ही देखते हैं। अचानक दुर्घटना हो जाए तो भी इसी से देखते हैं। निचला पेट जो है हमारा, इसी से देखा जाता है, निचला पेट, लोअर एब्डोमेन जिसको हम कह सकते हैं, या पेट के रोग भी हम इससे देखते हैं। डायबिटीज जो शुगर की बीमारी है, पैंक्रियास जो है लीवर की बीमारी है, सारी 6 हाउस से देखी जाएगी। लीवर, पैंक्रियास, जितने भी आपके लोअर एब्डोमेन के अंग है वो यहीं से देखे जाएंगे। इस तरह से आप इसको भी नोट करेंगे। मुख्य रूप से ये रोग का भाव है। उसके बाद में जो 7वां स्थान है, ये है आपकी पत्नी का। मुख्य रूप से 7th हाउस पत्नी का स्थान माना जाता है, लेकिन इसके अलावा ये आपके सपोर्ट सिस्टम को बताता है, कितना आपको सपोर्ट मिलेगा, कितना सपोर्ट बाहर से मिलेगा। तो साझेदार, जो आपके पार्टनर होंगे, साझेदार यानी पार्टनर्स, उसके बारे में भी बताएगा। यह भी महत्वपूर्ण भाव है और दुनिया में सफल होने के लिए इसको देखा जाता है। आगे की कक्षाओं में जब हम आपको भावाति भावम का सिद्धांत बताएंगे तो ये दशम घर से दशम बनता है, तो चाहे अभी आप इसको समझे ना, लेकिन इससे इसी वजह से कर्म यानी कार्य जो आप करते हैं उसका भी भाव है। ये मुख्य रूप से कर्म जो है वो 10वें घर का काम है, लेकिन हम इससे भी देख सकते हैं 7वें घर से। इसके अलावा ये हमारे यौन संबंधों का भी कारक होता है। यौन सुख या योग संबंधों की कमी, योग सुख की कमी, यौन सुख की यानी सेक्सुअल डिसऑर्डर इसी भाव से देखे जाते हैं। इसी भाव से आप देखेंगे अगर कोई समस्या है तो ये 7वें घर के जो कारक हैं वो सब आप समझ सकते हैं कि क्या क्या इसमें होते हैं। अब आ जाते हैं 8वें घर पर। ये भी दुख स्थान में आता है, जैसे रोग था, तो ये असाध्य बीमारी, लेकिन ये मुख्य रूप से मृत्यु का भाव है। तो 8th हाउस जो है वो आपकी मृत्यु का भाव माना जाता है। और मृत्यु के अलावा ये कितना जीवन हम जिएंगे वो भी बता सकते हैं, इससे कितनी हमारी आयु होगी, तो आयु भाव भी बोलते हैं इसको। और मुख्य रूप से ये आयु और मृत्यु दोनों, मृत्यु का प्रकार क्या होगा और हमारी आयु कितनी होगी और कितना लंबा जीवन जिएंगे हम, ये तीनों चीजें इसी से पता चलती है।
इसके अलावा ये असाध्य बीमारियां जो बिस्तर में डाल देती है हमेशा के लिए आदमी को, और जो कभी ठीक नहीं हो सकती, उस तरह की बीमारियां भी 8th हाउस से देखी जा सकती है। इसके अलावा हमारे जो प्रजनन तंत्र के सिस्टम है, प्रजनन अंग, लिंग और गुदा, ये दोनों को ये रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी के एक्सीडेंट में ये निचले अंग जो है क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो ये 8वें घर से भी देखा जाएगा। तो इस तरह से आप देखते हैं कि क्या क्या मुख्य 8वें घर के कारक हैं। इसमें मैंने मृत्यु और आयु मुख्य रूप से लिखा है। उसके बाद में 9वां घर जो है ये कुंडली में लगन के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। मुख्य रूप से इसको बोलते हैं भाग्य, ये भाग्य स्थान है, फेट। तो भाग्य 9th हाउस का जो मुख्य गुण है वो है भाग्य। और जो भाग्य होता है इसके अलावा ये हमारे पिता का भी स्थान माना जाता है, गुरु का भी यही स्थान है। तो आप देख सकते हैं कि जीवन में भाग्य, पिता और गुरु का कितना महत्व होता है। तो सारे इसी से देखे जाते हैं। अचानक लक जब हमारा साथ देता है तो वो 9th हाउस की दशा से ही, 9th हाउस की जब समय चल रहा होता है उसी से देखा जाता है। उसके अलावा अब आप देख लीजिए 9th हाउस से देखा जाता है। उसके बाद हम आते हैं 10th हाउस पर। इसको मुख्य रूप से कर्म स्थान माना जाता है। 10वां घर कर्म स्थान। ये जो कर्म स्थान है, कर्म में होने की वजह से हम ये बता सकते हैं कि आजीविका किस प्रकार कमाएगा और आपकी माता से आपके पिता का कैसा संबंध होगा, ये भी 10वें घर से ही देखा जाएगा। एक तो पिता आपके साथ जो व्यवहार कर रहे हैं आपके गुरु के रूप में, आपके मार्गदर्शक के रूप में, तो वो 9वें घर से देखा जाएगा। लेकिन जब आपकी मां के साथ उनका संबंध देखा जाएगा तो यहां 10वें घर से। इसलिए पाराशर ऋषि ने इसको पिता का स्थान भी बोला है इसी वजह से। पर नॉर्मली साउथ इंडिया में 9th हाउस से पिता का और 10वें से कर्म का ही विचार किया जाता है। उत्तर भारत में इसमें पिता का भी विचार किया जाता है। तो इस तरह से कर्म इसमें मुख्य प्रधान हो जाता है 10वें घर से। इसके अलावा जो शासन जो होता है उस वक्त शासक, उसका भी ये घर होता है। और उसके बाद हम आते हैं वो, लेकिन बड़ी क्लासेस में हम आगे पढ़ाएंगे। 11वें घर में इसको हम आय स्थान बोलते हैं। आय, ये जो आय है यानी हमारी इनकम का सोर्स क्या होगा, ये धन है और ये आय है। आय कहां से मिलेगी हमें, किस तरह के, जैसे एक आदमी मान लीजिए दुकान पे बैठता है, 1000 रुपए रोज कमाता है वो, तो उसकी आय है। लेकिन हो सकता है उसको पूर्वजों से करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी मिली हो तो वो धन में आएगा। तो दोनों अलग अलग है। आय का मतलब इस वक्त जो हम कमा रहे हैं, और जो पैतृक संपत्ति है हमारी वो दूसरे घर से आएगी। इसलिए दोनों में ध्यान रखना जरूरी है। लाभ स्थान भी बोलते हैं इसको। जिंदगी में हमें जब भी कोई बड़ी बड़ी चीजें अचीव करते हैं तो अचीवमेंट्स का भाव भी 11वां ही होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है। जब सफलता देखनी होती है विद्यार्थियों की, सक्सेस जिसको हम बोलते हैं, तो हमेशा 11वें घर से ही देखा जाता है। जैसे किसी को गोल्ड मेडल मिलना है या सिल्वर मेडल मिलना है, उच्च पद मिलना है या प्रमोशन मिलनी है, ये हमेशा हम 11th हाउस से देखते हैं। जिंदगी में उन्नति जब भी देखनी होती है हम 11वें घर से देखते हैं। जो 12वां घर है हमारा उसके बाद आएगा। ये 12वां घर जो है ये है व्यय का। व्यय का मतलब होता है खर्च होना किसी चीज का, तो इसलिए ये भी अच्छा स्थान नहीं माना जाता। इसके अलावा ये निद्रा का भी, बिस्तर का, इन सब का कारक, बेड, इन सब का कारक हो जाता है। लेकिन ये मोक्ष का स्थान भी माना गया है। अच्छे इसके अगर देखेंगे तो मोक्ष भी यहीं से ही मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से खर्च का भाव माना जाता है। तो आपने देखा इस कुंडली में भी 6, 8 और 12 जो है वो बुरी चीजें दिखा रहे हैं, और बाकी मुख्य रूप से ये है जो मैंने इसमें लिख दिए। आप इसको नोट कर लेंगे और आपको हमेशा पता होना चाहिए कि इनके क्या चीजें हम देख सकते हैं कुंडली में। तो इस प्रकार हमने देखा कुंडली का प्रत्येक भाव किन किन चीजों को दिखाता है। मुख्य रूप से मैं दोबारा बता देता हूं। लगन का मतलब शरीर, दूसरे घर का मतलब वाणी, कुटुंब, तीसरे घर का मतलब पराक्रम, चौथे घर का सुख, 5वें घर का संतान, 6ठे घर का रोग, 7वें घर का पत्नी, 8वें घर का आयु या मृत्यु, और 9वें का भाग्य, 10वें का कर्म, 11वें का आयन और 12वें का व्यय मुख्य नाम दिया गया है। इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो आगे ज्योतिष को समझना काफी आसान हो जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।